राधे कृष्णा दोस्तों, कल प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा था कि मैं आपको जानकी सेतु से होते हुए परमार्थ आश्रम लेकर गई थी और वहाँ पे मैंने आपको आरती भी दिखाई थी शाम की। तो और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने हॉस्टल का रिव्यू कि मैं कहाँ पे स्टे किया है, आप बुकिंग कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ही बजट ट्रिप कर रही हूँ मैं, तो इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि ये सारे व्लॉग्स में आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। और ये है परमार्थ आश्रम के नज़ारे। संध्या के टाइम गंगा आरती के बाद नज़ारा कुछ इस तरीके का होता है, आप आरती ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं आई हूँ गंगा किनारे, आरती के बाद का ये नज़ारा है। और आप देखो गंगा जी कितनी शांत हो जाती हैं आरती के बाद। और आरती के जब आरती होती है ना, उस टाइम गंगा जी काफ़ी रौद्र सी हो जाती हैं और आरती के बाद बिल्कुल एकदम शांत हो जाती हैं। यहाँ आके इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वर्ड्स नहीं है ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के, कि इतना ज़्यादा अच्छा लगता है जब गंगा जी को देखते हैं ना तब। और यहाँ पे परमार्थ निकेतन के सामने ही ये वाली जो शिव जी की नई मूर्ति बनी है ना, ये वाली जो पहली वाली मूर्ति थी वो 2013 की जो डिज़ास्टर हुआ था ना उसमें बह गई थी, डूब गई थी, तो ये वाली नई मूर्ति बनी है। और ये थोड़ा सा आगे हट के बनाई है, ये देखिए। तो हाय दोस्तों, अब मैं अपने रूम पर वापस आ गई हूँ क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से मैं रास्ते में आप लोगों से बात नहीं कर पाई। और ये है मेरा बेड, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। और सामान पूरा मैसी हो रखा है। यहाँ पे मैं आपको अपना रूम का टूर करवा देती हूँ, ताकि आप अगर यहाँ पर आओ तो आपको पता होना चाहिए कि ये रूम कैसा है, ठीक है। तो ये एंट्रेंस है इसका, ठीक है। यहाँ पर AC लगा हुआ है, देख सकते हो, ठीक है, विंडो AC लगा हुआ है। और ये है ड्रेसिंग टेबल, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं लाई हूँ वॉशरूम, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे जैसे पर्सन हो जो वॉशरूम को तवज्जो देते हैं कि वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो चलिए ये है आपका वॉशरूम, ठीक है। कमोड वगैरह देख लो, बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ठीक है। ये है वॉश बेसिन, ये है वॉश बेसिन, ओके, ठीक है। कमोड वगैरह देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। लाइट ज़रा कम है तो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो वॉशरूम बिल्कुल ड्राई हो जाता है। एंड ये है यहाँ पे गीज़र वीज़र, आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको रीड कर लीजिए। एंड सब कुछ ओके, ठीक है। तो ये हैं डॉर्म्स। एंड यहाँ पर ना ये जैसे जितने भी बेड्स होंगे उस बेड के हिसाब से ये अलग अलग आपको लॉकर्स मिल जाएंगे, तो आपको अपना लॉक खुद लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर लॉक प्रोवाइड नहीं कराते हैं फ्री में। अगर आप बाय करना चाहते हो तो नीचे रिसेप्शन से बाय कर सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ ये स्टेयर्स हैं और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ, लेकिन ये है कि एक बार ऊपर जाके मैं आपको माहौल दिखा दूंगी कि कैसा है यहाँ पे, ताकि आपको भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए कि यहाँ पर क्या होता है। लेकिन वैसे तो मैं बताऊँ आपको, इस जगह में जैसे इस तरह के जो स्टेज होते हैं ना, यहाँ पे आपको कोई अल्कोहल नहीं लेता है, कोई ड्रिंक नहीं करता है, कोई भी आपको यहाँ पे स्मोक करता हुआ नहीं मिलेगा। इस तरह के जो स्टेज होते हैं ना, अपनी पॉलिसीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। किसी भी तरह की उनके गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो, दूसरों की वजह से या किसी की भी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो होते हैं ना बिल्कुल 100% सेफ़ होते हैं, तो इसलिए मुझे इस तरह के स्टेज काफ़ी पसंद है। बाहर का एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके का है, बहुत ही पीसफुल और कोजी सा एनवायरनमेंट है यहाँ का, बिल्कुल शोर शराबा आपको नहीं मिलेगा। तो वर्क फ्रॉम होम जो लोग करना चाहते हैं वो लोग यहाँ स्टे करके कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर बुकिंग करनी हो तो आप यहाँ पर booking.com या हॉस्टल वर्ल्ड से आप बुक कर सकते हैं। GoIbibo के थ्रू भी आप बुक कर सकते हैं। और वैसे तो इनकी पॉलिसी में लिखा हुआ था कि मतलब कि आपको प्री पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे किया था कि पहले मैंने प्री पे नहीं किया था मैंने, फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप पेमेंट करा दोगे तो आपका जो बेड है वो श्योर हो जाएगा, तो बुक हो जाएगा, तो हम किसी को नहीं देंगे। अदरवाइज़ अगर अब मैं पे नहीं करती और मैं ऐसे ही चली जाती, तो अगर इनके पास कोई पेड बुकिंग आती तो ये उसको दे देते। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। और उसके बाद अगर आप एक दिन का भी बुक करके आते हो पेमेंट करके,
तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसके बाद आप यहीं पर रहकर आप अपने दिन एक्सटेंड करवा सकते हो। तो मैंने ऐसा ही किया था, अपने दिन मैंने यहाँ पर रहकर ही एक्सटेंड कराए थे। मैंने बुकिंग सिर्फ एक ही दिन की थी, लेकिन यहाँ रह के मैंने अपनी बुकिंग बढ़वा दी थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, मेरा अच्छा टाइम स्पेंड भी हो रहा था और लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, ऑन रोड लोकेशन है, अंदर घुस के नहीं जाना पड़ता है और पॉश इलाके में है तो पॉश एरिया है। रात में भी आप नीचे वॉक करोगे ना तो काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब अच्छा एनवायरनमेंट है। कोई ऐसा मतलब फीमेल्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ, फीमेल्स के हिसाब से बिल्कुल सेफ है। मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, टचवुड, और आपको भी आई थिंक नहीं आई। गोल्डन रिट्रीवर है और उसका जो बेबी है ना उसका नाम पेपर है। वो मिक्स ब्रीड है लेकिन बहुत क्यूट है। पेपर 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 पेपर। इतना क्यूट है ना यार, इतना क्यूट है, पता नहीं कितना क्यूट है ये पेपर। इनका सेकंड फ्लोर और मैं अभी सेकंड फ्लोर पे आ गई हूँ। यहाँ पर भी आपको सेम रूम्स मिल जाएंगे, ठीक है, सेम ऐसे ही महादेव की पेंटिंग्स वगैरह मिल जाएंगी। तो इनके जो है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और हाँ सेकंड 3 फ्लोर है इनके, एक ग्राउंड फ्लोर है, बाकी के 2 ऊपर है, ठीक है। तो टोटल 2 फ्लोर हैं और एक ग्राउंड फ्लोर है इनका और बाकी टेरेस है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो थोड़ा और हैपनिंग वगैरह तो आप हॉस्टलर में रुक सकते हो। हॉस्टलर काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक वगैरह भी चल रहा है वहाँ पे, तो इस तरह के वहाँ पे कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। चलो यार भूख लग रही है, अब खाना वाना खाने चलते हैं। सामने लड़की डांस भी कर रही है, दिखाऊं? यहाँ पे है फिश टैंक, ये है वाटर डिस्पेंसर। इसमें नॉर्मल कोल्ड एंड हॉट वाटर सारे। यहाँ पे पर्पल कलर्स के रूम, वाह देखो। तो अभी मैं टेरेस पे आ गई हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है यार टेरेस पे। सामने वाले होटल में तो म्यूज़िक चल रहा है बड़ा अच्छा खासा, और देख सकते हो मेरे पीछे माउंटेन्स। क्या ही तो देखोगे यार, अंधेरा हो रखा है बिल्कुल, लेकिन ना ट्रस्ट में इतना अच्छा वेदर हो रखा है अभी, मतलब गर्मी नहीं है बिल्कुल भी और बहुत अच्छा लग रहा है टेरेस पे। सुबह आऊँगी और योगा करूँगी यार। यहाँ पे आके योगा करने की बात ही अलग है। सुबह मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा पहाड़ों के बीच। अभी देख सकते हैं ना, तो मैं आपको दिखाती यार, हल्के से दिख रहे हो तो माउंटेन्स आपको, मतलब ये जगह ना पूरी माउंटेन से घिरी हुई है पूरी। और यहाँ देखो मंदिर भी है, 2 मंदिर हैं यहाँ पर, आश्रम है, वहाँ सामने गंगा जी हैं। तो गंगा व्यू तो नहीं दिखेगा यहाँ से बिल्कुल भी, लेकिन हाँ ये है कि पूरा माउंटेन व्यू पूरा मिलेगा। तो वो तो मैं सुबह आऊँगी दिखाने के लिए ना, अर्ली मॉर्निंग आऊँगी यार। तो इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे जल्दी सो जाना चाहिए। जल्दी नहीं सोऊंगी तो दिखाऊंगी कैसे सुबह आप लोगों को, क्योंकि क्या धूप आ जाएगी ना, फिर मज़ा नहीं आएगा देखने में, है ना। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, जैसे अभी मैं परमार्थ आश्रम गई ना, तो वहाँ पर ना मतलब पाठ भी चलता रहता है, भगवत गीता वगैरह का पाठ भी चलता है वहाँ पर। और मतलब और आपको वैसे परमार्थ आश्रम ऐसे घूमना हो तो आप वैसे भी घूम सकते हो। और अगर आपको परमार्थ आश्रम में रहना है तो रहने के लिए ना आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी।
परमार्थ में रहने के लिए। आपको अगर ऑफलाइन जाओगे आपको बिल्कुल भी रूम नहीं मिलने वाला, कुछ भी हो जाए वो रूम नहीं देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको 600 रुपीज़ से परमार्थ में रूम शुरू हो जाता है और 2500 रुपये तक होता है। 600 से 2500 रुपये तक के बीच का रूम मिल जाता है आपको। तो जैसा भी आप लेना चाहो, तो ऑनलाइन वेबसाइट है इनकी, आप गूगल करोगे परमार्थ निकेतन आश्रम तो आपको मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पे, ठीक है। तो वहाँ पे रीडायरेक्ट करके आप अपना रूम बुक करा सकते हो। और अगर बात करूँ अगर और भी आश्रम की, तो आश्रम का देखो ये पॉलिसी होती है कि वहाँ पर ना आप मतलब सिंगल अगर गए हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, सिंगल जाओगे तो आपको रूम नहीं मिलेगा। क्योंकि आश्रम का ये मानना है कि सिंगल लोग जो होते हैं वो हो सकता है वो ड्रिंक कर सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं, ताश खेल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो आश्रम में अलाउड नहीं होती हैं बिल्कुल भी। तो इसीलिए और दूसरा रीज़न ये है सिंगल लोगों को ना देने का कि क्या होता है कि जैसे सिंगल लोग होते हैं ना, तो अगर बाई चांस किसी एक पर्सन को कोई तबीयत ख़राब हो गई या कुछ भी हो गया, भगवान मतलब खुदा ना खास्ता कोई उसे प्रॉब्लम हो गई, तो आश्रम वालों को वो चीज़ पता नहीं चलेगी, है ना, और वो बंदे को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि वो लोग आश्रम वाले सिंगल पर्सन को रूम देते ही नहीं है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो आपको जब आप फैमिली के साथ होंगे ना, अगर आप बड़े बुज़ुर्गों के साथ जाओगे तो आपको ईज़िली रूम मिल जाएगा। क्योंकि उन लोगों को क्या लगता है कि फ्री में रहने के लिए, जो यंगस्टर्स होते हैं वो फ्री में रहने के पर्पज़ से आ जाते हैं, या फिर सस्ते में रहने के पर्पज़ से आ जाते हैं, और जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो पूजा पाठ के पर्पज़ से आते हैं। तो आश्रम में रहने का मेन रीज़न ये है कि आप मतलब भगवान से जुड़ना चाहते हो, आध्यात्म से जुड़ना चाहते हो, तो आप आश्रम में रुको, भगवद गीता के पाठ जो हैं वो अटेंड करो। तो वो जो यंगस्टर्स होते हैं वो शायद इंटरेस्ट ना लें उसमें, तो इस वजह से उनका ऐसा मानना है, इसलिए वो सिंगल लोगों को रूम नहीं देते हैं यहाँ पे ऋषिकेश में। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आओगे, फैमिली इन द सेंस बड़े बुजुर्ग अगर आपके साथ हैं, तो आपको इजीली रूम मिल जाता है। पेपर श्योर है, इतना क्यूट है ना ये, इतना क्यूट है, पाला सा बाबू है, ये जो बेटा है कुट्टू सा। चलो यार अब खाना खाने चलते हैं, भूख लग गई अब तो। मैं उससे बोल कर आई थी 1 प्लेट मेरे लिए खाना बचा के रख देना भैया, तो कह रहे हाँ, इससे पहले कि वो 1 प्लेट भी ख़त्म हो जाए मैं खाने चलती। पेपर इतना प्यारा है ना, मेरा मन कर रहा है उसे खिलाने का, गोदी में लेने का, लेकिन उसकी माँ से भी डर लग रहा है कि वही ना काट ले मुझे। ये ना पूरा वैसे पॉश एरिया है ये, डिवाइन कैफ़े वगैरह भी ना थोड़े इज़राइल टाइप में बनाए गए हैं यहाँ पे। यार इंडिया में ये फॉरेन कंट्री की तरह उस पर थीम पे क्यों बनाते हैं, इंडियन थीम पे ही बनाना चाहिए। हे भगवान बंद ना हुआ हो। 11 बजे का टाइम दिया था वैसे उसने मुझे, कि 11 बजे तक खुला है उसका, बस फिर मैं जल्दी सो जाऊंगी और जल्दी उठूंगी। यार सुबह आपका माउंटेन व्यू दिखाना है, अर्ली मॉर्निंग वाला जो व्यू होता है ना उसकी तो बात ही अलग रहती है। खुला है भैया, ख़त्म तो नहीं हुआ है, लाओ दे दो। अब मैं आपको रेट बता देती हूँ इन भैया के पास क्या क्या रेट है। वेज मोमोज 50 रुपीज़, पनीर मोमोज 80 रुपीज़, चाउमीन 50 रुपीज़, बर्गर 50, सैंडविच 50, स्प्रिंग रोल 80, वेज सूप 60 और क्या है, फलाफल है इनके पास 100, वेज मैगी 50 और फ्रेंच फ्राई 70, चिली पोटैटो पता नहीं क्या है, ठीक है। तो ये है इनका मेन्यू जो मैंने आपको बता दिया है ना। लोग अभी वर्कशॉप कर रहे हैं, मतलब पूरा रोड है ना काफ़ी अच्छा है, इवनिंग वॉक करने के लिए, नाइट वॉक करने के लिए काफ़ी अच्छा है। मोमोज आ चुके हैं और मैंने हाफ़ लिए हैं क्योंकि एक मैंने मैगी बनवा ली है और भैया को बोल कर गई थी, तो फुल प्लेट तो नहीं खा जाएगा, तो इसलिए मैंने हाफ़ मोमोज लिए। मैगी आ गई है, मैगी की क्वांटिटी तो थोड़ी सी है बिल्कुल, 50 रुपीज़।
पब्लिक प्लेस में ना ब्लॉगिंग करना कभी कभी बड़ा awkward सा हो जाता है। लोग क्या करते हैं, पीछे से बोलना शुरू कर देते हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोग निकले तो मेरा ब्लॉगिंग चल रही है गाइस लेकिन कोई नहीं, पहले लगता था, अब मुझे awkward नहीं लगता। तो फाइनली मेरा रात का भोजन हो चुका है और बहुत ही कम पैसों में मैंने खाना खा लिया। 80 रुपये में मैंने खाना खा लिया, ओनली 80 रुपीज़, जिसमें मैंने हाफ़ प्लेट मोमोज़ लिया क्योंकि मुझसे फुल प्लेट खाया नहीं जाता, जो कि बिल्कुल बेकार था, अच्छा नहीं था टेस्ट उसका। मतलब सॉस होता इतना बुरा भी नहीं था। और बाकी 50 रुपीज़ की मैगी खा ली, तो टोटल उसने मेरे से 80 रुपीज़ लिए हैं। और कल के लिए भी मैंने जुगाड़ देख लिया है। अभी मैंने खाने का पता किया है, वो 80 रुपीज़ या 70 रुपीज़ का थाली देते हैं, और मतलब वेज थाली। देखते हैं उसमें क्या क्या है, वो भी एक बार ट्राई करेंगे। अगर अच्छा होगा तो ज़रूर रेकमेंड करूँगी, नहीं अच्छा होगा तो बता दूँगी। मैगी अच्छी थी, मैगी खाई मैंने, मैगी अच्छी लगी मुझे। तो चलो अब टाइम हो गया है सोने का, और ताकि सुबह जल्दी उठ के आपको ऊपर ले चलूँ टेरेस पे ना। और कल मुझे मंदिर भी आना है यार, ये वाला मंदिर है ना, ये देखो, ये मंदिर भी आना है। वैसे तो एक कैफ़े ये भी है, तो यहाँ पर भी आ सकते हो, यहाँ पर भी काफ़ी लोग आते हैं। और एक कैफ़े ये वाला है, ठीक है, ये है, एंड एक होम स्टे ये भी है। तो चलो जी, आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, शब बखैर, सायोनारा।